हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए कसम से बहुत खास है। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को अंग्रेजी में नाम लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा नाम है। जैसे यहाँ पे देखो छोटे छोटे आ की मात्रा लग करके बना हुआ है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पहले देख लो, ठीक है, उसके बाद से आप ही को ना सीखना है। देखो यहाँ पे दो अक्षर में यानी कि आ की मात्रा, जैसे र में आ की मात्रा, ज में आ की मात्रा, तो ये सारे शब्दों को आप कैसे लिखोगे, ये छोटा छोटा शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देख लो पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो तीन अक्षर वाली आ की मात्रा, यानी कि आ की मात्रा लग गया तीन अक्षर के शब्दों में, तो कैसे आप लिखोगे। जैसे यहाँ पे देखो श में आ की मात्रा, गौर, सागर, गागर, चादर, सावन, ठीक है, ये सारे शब्द हैं। उसके बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले देखिए, देखना आपको जरूरी है ना, क्या क्या मतलब सीखना है आपको। चार अक्षर वाले यानी आ की मात्रा लगेगा, तो आप लोग कैसे शब्दों को लिखोगे। तो यहाँ पे देखो अखबार, उपवास, जागरण, अफ्ताब, ठीक है, ये मतलब सारे शब्दों को लिखो कैसे। दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आज की क्लास को कसम से आप लास्ट तक देख लेंगे तो एक एक चीजों को सीख जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारे नामों को, यानी कि छोटे छोटे नाम है, बड़े बड़े शब्द है, ठीक है। तो ये सारे नामों को, शब्दों को लिखने से पहले कुछ अक्षर होती है जो कि आपको पढ़ना जरूरी होती है, ठीक है। तो यहां पे आइए, पहले उस अक्षर को एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से मैं यहां पे देखिए इसी वीडियो में SW के तौर पे, यानी कि आप लोगों को यहां पे होमवर्क टास्क दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग यानी कि प्रैक्टिस करें, सीख करके, ठीक है, खुद से लिखे, ठीक है। तो यहां पे पहले आप लोग ये सारे नामों को लिखने से पहले कुछ अक्षर है, इसको आपको यानी कि याद रखना, सीख लेना बहुत जरूरी है। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ करके देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए क है, तो क का जो इंग्लिश होता है के होता है, क्या होता है, के। उसके बाद से ख है, तो के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखिए च, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इ, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। उसके बाद से यहां पे आगे करते हैं, ठीक है, और भी अक्षर है, ठीक है, आप लोग इसको सीखते चलिए। तो है टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। उसके बाद से पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। यहां पे देखिए य है, तो आगे थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अक्षर दिखाई पड़े, ठीक है। दोस्तों देखिए यहां पे य है, तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, और दोस्तों डब्ल्यू से भी व होता है, तलव्य श होता है, ठीक है। तो एस एच से तलव्य श, उसके बाद से मूर्धन्त श है, ठीक है, तो एस एच से मूर्धन्त श, एच से दंत श, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, और दोस्तों जे वाई से ज्ञ, ठीक है। दोस्तों ये हो गया आपका अंग्रेजी के यानी कि व्यंजन वर्ण जो होता है, इसको याद करना जरूरी होता है, ठीक है। यहां पे देखिए दोस्तों, अब आपको जो है ना क्या याद करना होता है, अ, ठीक है। यहां पे देखिए अ के रूप है, ठीक है, अ याद करो, ठीक है। यहां पे देखो अ है, तो अ का जो इंग्लिश होता है दोस्तों क्या होता है, ए होता है। तो यहां पे देखो ए है, उसके बाद से आ है, तो डबल ए से आ, आई से यानी छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए, और ए से भी ए होता है, ठीक है। यहां पे देखो ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से अह। तो देखिए आपको इसको याद कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नाम लिखना सीखना चाहते हैं, वो हिंदी से इंग्लिश में हो या दोस्तों कहीं पे यानी कि लिखा रहे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे देखिए लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, CHAINPOOR। तो ये जैसे मान लीजिए कोई जगह का नाम है, जैसे ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग कैसे इसको हिंदी में पढ़ोगे। जैसे मान लो कहीं जा रहे हैं हम, बोर्ड पे ये लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कैसे, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इन्हीं सारे अक्षरों की मदद से। तो यहाँ पे देखिए CH से हो गया च, और AI लग गया, तो आई की मात्रा, तो यहाँ पे दोस्तों हो गया क्या, देखिए यहाँ पे CH से क्या हो गया, च होता है, तो यहाँ पे हमको हिंदी करना है, तो च लिख देंगे, और AI से यानी ऐ की मात्रा चय। उसके बाद से N से न होता है, तो यहाँ पे न लिख देंगे, P से प होता है, तो प लिख देंगे, और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, तो यहां हो गया। उसके बाद से आर से र। तो देखिए यहाँ पे आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, लिखा है चय न पूरा,
चैनपुर, तो ये एक जगह का नाम है। तो आप लोग यानी कि इस अक्षर को जब ध्यान रखेंगे तभी ना आप लोग यानी कि कहीं पे भी जाएंगे तो इंग्लिश में लिखा रहे या आपको हिंदी से इंग्लिश में करना हो तो ये सारे अक्षरों को याद करके एक एक चीज सीखते हो, तब जा करके जो है ना आप लोग हिंदी से इंग्लिश में सीखते हो नाम लिखना, या दोस्तों इंग्लिश से हिंदी में करना सीखते हो। तो आइए दोस्तों यहाँ पे अब आपको मैं आ की मात्रा वाले, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग याद किए हैं क्या दोस्तों, जो स्वर अक्षर आप लोग याद करे हैं अ से अह तक, ठीक है, ये जितने भी स्वर दिख रहे हैं ना ये सारे स्वर का मात्रा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग आज की क्लास में आ की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे नामों को और बड़े बड़े नामों को जो है ना इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, और आ की मात्रा देखिए यहाँ पे ऐसे होता है, कैसे होता है दोस्तों, आ की मात्रा ऐसे होता है और ये किसी भी अक्षर के जो है ना आगे लगता है, कहां लगता है, आगे लगता है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली से समझ लीजिए, ये हो गया आपका आ, और आ की मात्रा जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। कैसे होता है, ऐसे, ये किसी भी अक्षर के आगे लगता है और इसका जो इंग्लिश होता है ए होता है, ठीक है। आ की मात्रा के लिए जो है ना ए लिखते हैं, और किसी भी नाम में जो है ना आ लगे, जैसे यहां पे देखो लिखा है आ, उसके बाद से लिखा है श, तो ये हो गया आ श। तो यहां पे हम लोग जो है ना आ के लिए क्या यूज करेंगे, डबल ए, ठीक है। अगर स्वर से किसी भी ये मतलब ये स्वर से मतलब शुरुआत हो कोई शब्द तो आप लोग डबल ए यहां पे लगाएंगे आ, ठीक है, डबल ए से आ स का इंग्लिश एस, आस हो गया। जैसे मान लो यहां पे अब आ की मात्रा किसी भी शब्द में लगे, अक्षर में लगे, जैसे यहां पे लिखा है रा, उसके बाद से म, तो यहां पे र का इंग्लिश आप याद करे हो तो आर लिख दो, और कोई भी नाम लिखना दोस्तों तो वहां पे बड़ा अक्षर पहले लिखना, तो यहां पे हम लोग आर लिखेंगे बड़ा थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा यानी कि बड़ा अक्षर, कैपिटल अक्षर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है, ठीक है, आ की मात्रा, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। देखो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए लिखना है, और आ की स्वर रहे तो डबल ए लिखना है। तो यहाँ पे जैसे देखो आस में डबल ए, ठीक है, और र में आ की मात्रा है तो सिंगल ए, उसके बाद से म का इंग्लिश एम, राम हो गया, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूं, ठीक है, सारे शब्दों को लिखना सिखाता हूं, ठीक है। तो एक एक चीज को आपको सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे आइए कंटिन्यू कीजिए, इसको सीखिए अच्छे से, और आपको इसी क्लास में SW के तौर पे यानी कि टास्क दूंगा, ठीक है, आप लोग खुद से लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है राम, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, र का इंग्लिश पहले लिखेंगे दोस्तों आर, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आर, आ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया, ए बताया, तो यहाँ पे आर के बाद ए लिखेंगे, म का इंग्लिश एम लिख देंगे, राम हो गया। कितना इजी है दोस्तों, देखिए आप लोग अक्षर को जब जान लेंगे ना, पहचान लेंगे एक एक का इंग्लिश, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे देखिए लिखा है आ श, तो यहां पे आप लोग डबल ए लगाइएगा, उसके बाद से स का इंग्लिश एस लिख दीजिएगा, आस हो गया। कितना सिंपल। यहां पे देखिए लिखा है द, तो द का इंग्लिश पहले लिखेंगे डी, ठीक है, उसके बाद से आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए, तो यहां पे ए लिख दो, म का इंग्लिश एम लिख दो, दाम हो गया। यहां पे देखो लिखा है पा अप, तो यहां पे पी ए से पा, पी से प, क्या हो गया, पाप हो गया। यहां पे देखो लिखा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है आज, देखिए आ स्वर अक्षर है, आ से शुरू होता है, तो यहां पे आपको डबल ए लिखना है, उसके बाद से जे से ज, और ज का इंग्लिश जेड भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे आगे बढ़िए, ठीक है, बहुत सारा नाम है, ठीक है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आराम से लिखते चलना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए लिखा है खा आ न, कैसे लिखेंगे, तो यहां पे ख का इंग्लिश पहले के और एच लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए यहां पे ए बैठा देंगे, उसके बाद से न है तो यहां पे आप लोग एन लिख दो, के एच ए एन, खान हो गया। यहां पे प है तो प का इंग्लिश पहले लिख दो पी, आ की मात्रा जब जुटा तो यहां पे ए लिख देंगे पी के बाद, और न का इंग्लिश एन लिख देंगे, पी ए एन, पान हो गया। यहां पे देखो लिखा है ह का इंग्लिश एच लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और थ है तो थ का इंग्लिश क्या होता है, टी एच होता है, तो बीच में जो है ना बड़ा अक्षर आप नहीं लगा सकते हो अगर नाम लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना छोटा टी लिखना है और एच लिखना है, हाथ हो गया। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है राज, तो राज कैसे लिखेंगे, आर, आर से र, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से जे से ज, राज हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ो, ठीक है, ये हो गया मतलब एक अक्षर में आ की मात्रा लगा, तो कैसे आप लोग लिखोगे। अब यहाँ पे देखो आपके सामने यानी कि दो अक्षर के साथ में जब आ की मात्रा यानी कि आ की मात्रा जुटेगा तो आप लोग कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखे, ठीक है। तो यहाँ पे सीखते चलो। देखो यहाँ पे र है तो र का इंग्लिश लिख दो आर, क्या दोस्तों, आर हो गया। आ की मात्रा है तो ए बैठा दो, उसके बाद से ज है तो जेड भी होता है और जे भी होता है, तो ये दोनों में से किसी एक को यहाँ पे आपको लिख देना होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जेड,
ठीक है। और आ की मात्रा के लिए ए, देखो यहाँ पे राजा, राजा हो गया, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं RAJA, ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ज के लिए जेड भी होता है और जे भी होता है। देखो यहाँ पे लिखा है मौ, और मौ में आ की मात्रा, मौ में आ की मात्रा, तो मौ का इंग्लिश एम होता है। और देखो यहाँ पे भी मौ का इंग्लिश एम हो गया, और देखो यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे आ की मात्रा है, तो दोनों में ए लिख देंगे। क्या हो गया? मामा हो गया। देखिए मामा हो गया। अब यहाँ पे देखो लिखा है पापा, तो यहाँ पे पी ए से पा, पी ए से पा, ठीक है। देखिए ये जो वीडियो है ना, आपको यानी कि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो बचपन में, लेकिन आप लोग देखो कितने बड़े हो या नहीं हो, ठीक है, आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियो की मदद से सीख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, देखिए अच्छे से वीडियो। जैसे मान लो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, एक एक चीज अच्छे से आपको सिखाता हूँ, बारीकी से सिखाता हूँ, तो आप लोग यार प्लीज वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, अच्छे से देखो, एक एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखो लिखा है का, तो यहाँ पे पहले क है तो के ए से का, फिर के ए से का हो गया, काका हो गया। यहाँ पे आगे करते हैं, ठीक है, और भी शब्द है, ठीक है, आपके सामने देखिए बहुत सारा शब्द है। आप लोग जितना शब्दों का प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है बाजा, तो इसको कैसे लिखना है? बी ए से बा, फिर ज है तो यहाँ पे जेड लिख सकते हो, जे भी लिख सकते हो, और आ की मात्रा के लिए ए, बाजा हो गया, BAJA। चाचा, क्या लिखा है? चाचा लिखा है, तो CHA, क्या हो गया? चाचा हो गया, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है ना, क्या लिखा है? नाना लिखा है, तो NA से ना, NA से ना, नाना हो गया। यहां पे देखो लिखा है साजा, तो SA से सा, JA से जा, शाजा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो ये छोटा छोटा शब्द है, ठीक है, और मान लो आपको बड़ा बड़ा शब्द लिखना है तो कैसे लिखोगे? छोटे शब्द को मतलब लिखना आसान होता है, लेकिन बड़े बड़े शब्दों को थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 अक्षर वाले यानी आ की मात्रा लगेगा, तो आप लोग कैसे शब्दों को लिखोगे? तो यहाँ पे देखो जैसे स में आ की मात्रा, ग आ र, सागर है। तो यहाँ पे देखो अब एक बात समझना, आपको मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है ना, सारे अक्षरों में अ का ध्वनि होता है। तो यहाँ पे देखो स है तो यहाँ पे एस लिख देंगे, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लिख दिए, उसके बाद से ग है तो ग में जी लगा दिए, और यहाँ पे भी ए लगेगा। क्यों? तो देखो मैंने बताया कि नहीं बताया, क से ज्ञ तक अक्षर में अ का ध्वनि साउंड होता है, ठीक है, यानी साउंड रहता है अ का। तो यहाँ पे देखिए ग में आ की मात्रा मतलब नहीं है, फिर भी ए लगाना है। यहाँ पे भी ग है तो यहाँ में भी ए की मतलब जो है ना लगाना है। उसके बाद से द है तो द में भी ए लगाना है, व है तो व में भी अ लगा देना है, ठीक है, यानी ए लगा देना है। यहाँ पे भी देखिए शब्द में अ है यानी व है तो ए लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए GA लिखेंगे, आ की मात्रा नहीं है फिर भी यहाँ पे लगाओ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि होता है, ये आप लोग दिमाग में बैठा लो। उसके बाद से लास्ट में र है तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग आर लिख देंगे, और लास्ट में यानी र है तो र में अ का ध्वनि नहीं करता है, सागर है, सागर, ऐसे नहीं ना पढ़ते हैं, नहीं, तो इसीलिए र के बाद ए नहीं लगाना। अब ये नहीं समझना कि सर मतलब आप बोले हैं कि मतलब अ का जो ध्वनि होता है हर एक मतलब व्यंजन अक्षर में होता है, क से ज्ञ तक जितना अक्षर है, तो यहाँ पे भी तो र है, ठीक है, यहाँ पे र है तो र में अ का ध्वनि मतलब है तो हम लगा देते हैं, सही होगा। लेकिन नहीं भाई, सही नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा। मैंने बताया है क्या दोस्तों आपको, यानी कि कोई नाम रहे, ठीक है, मात्रा अगर लास्ट में किसी अक्षर में न लगे तो वहां पे आप लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है गा, ग र गागर, तो यहाँ पे देखो जी से ग, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, फिर यहाँ पे ग है तो जी लिख देंगे, उसके बाद से ग में अ का ध्वनि के लिए ए लगा देंगे, और र के लिए आर लगा देंगे, GAGAR, गागर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है चादर, चादर, तो यहाँ पे च के लिए CH, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, द के लिए लिखेंगे डी यहाँ पे, और दोस्तों द में अ का ध्वनि है तो ए लगा देंगे, और र का इंग्लिश ए लिख देंगे, आर लिख देंगे, चादर हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है रावण, रावण, तो आर से र होता है, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाएंगे, वो है तो वो का इंग्लिश भी होता है, और ए यहाँ पे लिख दो, अ की ध्वनि के लिए, न के लिए लास्ट में एन लिख देना, और ए इसमें लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो ए नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ो, अभी बहुत सारा नाम है, ठीक है, आपको एक एक चीज को अच्छे से सीखते हुए चलना है, ठीक है। इसमें बहुत भारी भारी भी अब शब्द आने वाला है, ठीक है। तो मान लो इजी शब्द को तो आप लिख लोगे, ठीक है, अच्छे से लिख लोगे मेरे देखने से, ठीक है। और आपको यानी कि भारी शब्द हो तो कैसे लिखोगे, तो वीडियो कंटिन्यू देखो, अच्छे से देखो। यहाँ पे देखो सावन, सावन है तो एस ए से सा, भी ए से व, एन से न, सावन हो गया। चावल है तो कैसे लिखेंगे?
CHA से क्या हो गया, चा हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो व है तो VA से व, ठीक है, VA से व हो गया। उसके बाद से ल है तो L से ल, L से क्या हो गया, ल, तो चा व ल चावल हो गया। यहाँ पे देखो बा बर बाबर लिखा है तो BA से बा, ठीक है, BA से क्या हो गया, बा हो गया। उसके बाद से ब है तो B लिखेंगे, यहाँ पे BA लिखेंगे ब के लिए, ठीक है। उसके बाद से र है तो यहाँ पे R लिख देंगे, R से र, देखो यहाँ पे बाबर हो गया, ठीक है, हो गया बाबर। यहाँ पे देखो नाहर लिखा है तो कैसे लिखना है आपको, NA, क्या लिखना है, NA से ना, ह है तो HA से ह, R से र, नाहर NAHAR, नाहर हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है पावर, पावर, तो पहले क्या है प है तो P और आ की मात्रा के लिए A लिखेंगे, व के लिए भी लिखेंगे और ए लगाएंगे अ के ध्वनि, और र के लिए आर लिख देंगे। पावर, पावर हो गया, क्या हो गया, पावर हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ो, ठीक है, ये हो गया दोस्तों थोड़ा सा इजी शब्द था, ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा ये जो है ना सारे शब्दों से थोड़ा सा कठिन शब्द है, ठीक है, आ की ही मात्रा लगा इसमें भी, और ये 4 अक्षर वाले आ की मात्रा के शब्द है। आप लोग ये सारे शब्दों को वैसा ही लिखोगे जैसे वो सारे मतलब 3 अक्षर के शब्दों को अभी लिखे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है अ ख बार अखबार, तो पहले अ का ध्वनि मतलब अ है तो अ का इंग्लिश क्या याद करे हो, ए, तो यहाँ पे ए लिख दिए। ख है तो ख का इंग्लिश क्या लिखेंगे, KH, और ए लगा देना अ के ध्वनि के लिए, ब के लिए बी लिख देना, और दोस्तों आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। उसके बाद से र है तो आर लिख देंगे, AKHABAR, क्या पढ़ेंगे, अखबार, ठीक है। जैसे सपोज दैट मान लो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जैसे मान लो आप लोग इसमें से नहीं लिखते हैं, ठीक है, जैसे लिखा है AFATAB, जैसे मान लो ये मतलब लिखा रहेगा, कोई मतलब व्हाट्सएप पे आपके लिखता है, ठीक है, तो आप लोग इसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे, तो जैसे आप लोग इंग्लिश लिख रहे हो ना उसी तरह से इसको भी पढ़ते हैं। ए से क्या होता है, अ होता है तो यहाँ पे अ लिख दो। एफ से क्या होता है, फ होता है, और दोस्तों यहाँ पे देखो ए है तो यहाँ पे देखो एफ हो गया, एफ से फ हो गया, और आ की मात्रा लगा देंगे अ फा, ठीक है। उसके बाद से टी से त हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये है तो यहाँ पे दोस्तों ए लगा देंगे आ की मात्रा, बी है तो बी से ब, तो यहाँ पे देखो अफाताब, अफाताब, तो अफाताब नहीं होता है, अफ्ताब होता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना ए से लिखेंगे अ, ठीक है, और एफ से लिखेंगे, एफ ए से लिखेंगे प, ठीक है। उसके बाद से टी ए से लिखेंगे ता, और बी से लिखेंगे प, ठीक है। देखो ऐसे भी आप लोग लिख लेना, ठीक है, देख लेना कि ये मतलब सही मतलब ध्वनि निकल रहा है कि नहीं, ठीक है, सही मतलब निकल रहा है कि नहीं। उसके बाद से ऐसे लिख लेना, देखना, देखो जब गलती मतलब शब्द निकलेगा ना तो आप लोग यानी कि ए के मतलब जो है ना जगह पे मात्रा हटा देना, ठीक है, और जहां पे मात्रा बैठे ए से वहां लगाना। जैसे औफाताब, औफाताब नहीं ना होता है, नहीं होता है एक्चुअली, यानी कि जो मतलब का है वर्ड ये लिखला अफ्ताब, अफ्ताब, तो ये हुआ इसका हिंदी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहां पे देखो अब मतलब इस सारे शब्दों को आपको लिखना सिखाता हूं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, ठीक है। देखो आपको समझना जरूरी है इसीलिए मैंने सोचा भाई समझाता हूं, ठीक है। चलो इसको भी हटा देता हूं। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, उपवास लिखा है, क्या लिखा है, उपवास। तो उ का जो इंग्लिश होता है यू होता है, ठीक है, क्या होता है, यू होता है। तो यहां पे आप लोग लिख देंगे यू। उसके बाद से प है तो यहाँ पे पी ए लिखना। उसके बाद से व है तो व का इंग्लिश यहाँ पे भी लिखना और ए लगा देना। उसके बाद से श है तो यहाँ पे एस लिख देना, उपवास, ठीक है। जागरण है तो यहाँ पे आप लोग जे ए से जा, जी ए से ग, आर ए से र, एन से न, जागरण हो गया, ठीक है। उसके बाद से सफलता, सफलता, तो एस ए से श, एफ ए से फ, एल एल से ल, ठीक है। उसके बाद से टी ए से ता, सफलता, सफलता, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ो, ठीक है, और भी शब्द है, ठीक है। लिखा है जानवर, तो ज है पहले तो जे से ज, आ की मात्रा के लिए ए। उसके बाद से न है तो एन ए से न। उसके बाद से व है तो भी ए से व, र है तो आर से र, जानवर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है टमाटर, तो टी ए से टा मतलब टी ए से ट हो गया, ठीक है, और एम ए से मा, टी ए से ट, आर से र, टमाटर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखो आज की क्लास के माध्यम से आ की मात्रा यानी कि जो होता है ना ये आ हो गया, और आ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। तो आप लोग यानी कि आ की मात्रा से रिलेटेड यानी छोटे छोटे शब्द को और बड़े बड़े शब्दों को और नामों को जो है ना आज की क्लास के माध्यम से सीख पाए हो, ठीक है।
अब दोस्तों आपके लिए मैंने जो है ना यहाँ पे देखिए इस डब्ल्यू के तौर पे यानी कि होमवर्क के तौर पे आपको ये मतलब लिख दिया हूं, ठीक है। आप लोग ये सारे नामों को जैसे राख लिखा है, मांस लिखा है, आस लिखा है, आंख लिखा है, खान लिखा है, खाद लिखा है, ठीक है। और भी यहाँ पे देखिए शब्द है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मतलब ये आपके लिए मैंने लिखा है इसलिए कि आप लोग यानी कि प्लीज यार इसको यानी कि एक बार लिख करके देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये सारे शब्दों को आप जैसे समझे हो कैसे लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख करके जो है ना हमको इस वीडियो कमेंट में बताना, या दोस्तों मैं व्हाट्सअप भी चलाता हूं, ठीक है। तो आप लोग यानी मेरे व्हाट्सअप पे भी मतलब जो है ना लिख करके भेज सकते हो। कोशिश करना कि वीडियो कमेंट में ही लिख दो, ठीक है, ये सारे नामों को। तो आप लोग जो है ना देखो यहाँ पे ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। आप लोग यानी कि इस पे यानी कि व्हाट्सअप से कमेंट कर सकते हो, यानी कि यार ये सारे शब्दों को लिख करके हमको सेंड कर सकते हो, ताकि मैं देख लूंगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो ये मेरा नंबर हो गया 87 97 43 18 90, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप लोग इस पे जो है ना ये सारे मतलब शब्दों को लिख करके कमेंट कर देना, मैं आपका एक एक मतलब कमेंट देखूंगा। और दोस्तों आपका जो है ना व्हाट्सएप पे भी मतलब मैं देख लूंगा कि कितना आप यानी इसमें से सही लिखे हो कितना गलत लिखे हो, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास के माध्यम से मैं प्रयास ये किया था कि मैं आप सभी को यानी कि बिल्कुल शुरुआत से यानी कि जो यानी कि चीज होता है ना वो सारी चीजों को सिखाते हुए आपको आ की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों को और बड़े बड़े शब्दों को भी लिखना सिखाऊं। तो मैंने तो दोस्तों अपना प्रयास पूरा किया था, ठीक है, सिखाने का। क्या दोस्तों आप लोग सचमुच में इसको सीख पाए हो कि नहीं सीख पाए हो, कमेंट कर देना। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा या आज के क्लास कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों प्लीज यार आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो इस नंबर पे दिए गए नंबर पे यार जरूर कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहां पे मैं पीडीएफ सेंड करता हूं, आप लोग जो है ना वहां से इसको देखते रहना, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा दिया, लिखना सिखा दिया और आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं लिखोगे तो आप कैसे समझोगे, नहीं ना समझोगे। तो देखो मैं अपना मेहनत बहुत अच्छा से कर रहा हूं, ठीक है। आपको जितना भी मेरे से हो सकता है, ठीक है, आपको मतलब पूरा आसानी से जैसे सिखाया जाता है वैसे मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा यार मेहनत करो, अच्छे से देखो वीडियो को, वीडियो डालता हूं, ठीक है, तो अच्छे से देखो और उसके बाद से यार शेयर किया करो, ठीक है, दोस्तों के साथ में, ताकि वे भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना मेरे चैनल की मदद से सीखते रहें। दोस्तों देखिए मेरे चैनल पे आपको जो है ना जो मतलब अच्छा से मतलब समझाया जाता है, सिखाया जाता है एक एक चीज को, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो है ना पीडीएफ भी दिया जाता है, ठीक है। तो इतना सारा मतलब बताओ कौन देता है भाई, देता है नहीं देता है भाई। तो इसीलिए भाई प्लीज यार अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना। बहुत सारे वैसे भी दोस्त हैं यार जो काम करके आते हैं उसके बाद से मेरा वीडियो देखते हैं और सीखते हैं। बहुत सारे दोस्तों का मतलब कॉल भी आता है कि सर मतलब अच्छा है, ठीक है, मतलब सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं सीख रहे हैं, कॉल भी आता है, ठीक है। तो आप लोग चाहते हो कि मतलब ये कांटेक्ट कर करके, ठीक है, उसके बाद से पीडीएफ लेना तो आप हाई लिख देना व्हाट्सएप पे और मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे बंदे वैसे हैं जुड़े हुए हैं जो मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन अभी जो है ना अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।